स्तुति करे लाबा 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 शामा लाबा 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 रामा लाबा लाबा यंदा रामा शामा लाबा 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 ओ शामा लाबा 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 ओ रामा लाबा 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 शांदा ओ रामा लाबा महान है तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सबसे ऊंचा है मेरे प्रभु, तू सबसे ऊंचा है। ओ शामा लाबा 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 तू अच्छा है मेरा परमेश्वर, तू मुझसे प्रेम करता है, धन्यवाद। तू हम सबसे प्रेम करता है, धन्यवाद। तू हमें सहायता करता है, धन्यवाद। ओ राबा लाबा 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 रिया लाबा शांदा लाबा ले 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 लाबा 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 ओ रंदा लाबा लाबा ला ले ले ओ शामा लाबा लाबा ओ धन्यवाद धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, ओ तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी सहायता के लिए धन्यवाद, ओ तेरी महान 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 कृपा के लिए धन्यवाद। ओ रे महान बाबा ओ हमारे सगे से धन्यवाद, ओ हमारे साथी से धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए प्रभु जी हमारे शरीर को प्राणों में, हर एक के शरीर को प्राणों में आइए, हर एक के मन में आइए। ओ रमना ला ख्वाहिशों को छोड़कर तुझ पे यीशु मन लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़कर तुझ पे यीशु मन लगाया है, दोस्तों को छोड़कर तुझको यीशु अपनाया है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है, ओ यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु में आनंद करेंगे, गीत गाएंगे। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु के आनंद मेरा सामर्थ है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।
इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जय यीशु की जय, ओ जय यीशु की जय, ओ जय यीशु की। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान, प्रभु में परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन। मेरे प्रियो, अगर आपको कुछ भी कठिन लग रहा होगा, फिर भी कहिए अपने मुंह से। अपने मन में ऐसा मत सोचो कि कठिन है। अपने मन में आज अभी बोलिए अपने मुंह से कि ये परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ कठिन नहीं है। हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, तू है महान, पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन।
समस्या जो दुनिया में है, ये सारी पहाड़, ये सारी समस्या टल जाएगी, निकल जाएगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।
जाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। कितना जीवा स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। यीशु प्यारे मुझको इस जग में बचाने आया। इस जग में कितना हमारा परमेश्वर प्यारा खुदावंद है। उसने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया। वो यीशु मसीह भी हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, अभी भी वो हमें ऐसे छोड़ेगा नहीं। वो हमें बचा रहा है, वो हमें सहायता कर रहा है, वो हमें संभाल रहा है। हालेलुया। तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अपनी जीवन भर में तेरी स्तुति करता रहूंगा। तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अपनी इस जीवन भर में तेरी स्तुति करता रहूंगा। यीशु प्यारे, यीशु इस जग में बचाने आया तू। यीशु प्यारे, इस जग में मुझको बचाने आया तू। यीशु प्यारे, यीशु कहिए प्यारे यीशु। इस जग में मुझको बचाने आया तू। यीशु प्यारे, यीशु इस जग में बचाने आया तू। Oh, I love you, Jesus, Lord. I love you, my Father, Pita Yehovah. I love you, Holy Spirit. Oh, Ramana Patharala. Oh, Ramana Laharava Lava. I love you, Jesus. Oh, Jesus. Ramana Rama Rama. Oh, Ramana Rama Rama Baba. Shamarana la 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 la. Oh, love you, Jesus. Love you, Jesus. Oh, love you, Jesus. Love you, Jesus. ख्वाहिशों को छोड़कर तुझको तुझ पे यीशु दिल लगाया है। ख्वाहिशों
सुंदर है, तू सुंदर यीशु सुंदर तू मेरा जीवन है, तू मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, तू मेरा अद्भुत है, तू मेरा स्वामी है, यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा स्वामी है। दोस्तों को छोड़कर तुझको यीशु अपनाया है, दोस्तों को छोड़कर तुझ पे यीशु दिल लगाया है। I love you Jesus, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ जीसस, तू मेरे साथ है, तू मेरे संग है, तू मेरे साथ है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे साथ है, तू मुझे सहायता कर रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, मेरे यीशु, तू मेरी रोशनी है, तू मेरी रोशनी है, अंधियारे में तू मेरी यीशु मसीह रोशनी है, तू रोशनी है, यीशु मेरी रोशनी है। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तू मेरा जीवन है यीशु मसीह, तू मेरा मार्ग है, तू मेरा सत्य है, तू मेरा जीवन है, तू मेरी रोशनी है यीशु मसीह, तू मेरा स्वामी है यीशु मसीह। आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। आइए प्रभु जी, इस समय वचन का है पवित्र परमेश्वर, हमसे, हमारे सारे प्रियजनों से परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लोगों से, और जो मेरे दोस्त लोग हैं परमेश्वर, तेरे दास लोग हुए, मिनिस्ट्री करने वाले सबों को तुम बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, ये समय जो है हर एक शब्द के द्वारा तुम बातें कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन एक गहराई में अद्भुत हो जाए मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद, सचमुच यह अवसर प्रभु दे रहा है हमें परमेश्वर के वचन में सीखने के लिए, प्रभु की और आराधना करने के लिए, नए नए गीत, हर एक गीत गाने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। हर एक गीत को भी गाकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें हमारे मन में डाला है, हमें प्रभु सहायता कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, आप सब लोग खुश हैं, और आशा करता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में कि परमेश्वर मेरे द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको बातें कर रहा है, और सचमुच जो कुछ भी प्रभु मेरे आत्मा में, मेरे मन में डाल रहा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस समय। और जो कुछ भी मैं, बाइबल बहुत बड़ा खजाना है, बाइबल बहुत बड़ी मोती से भी मूल्यवान है, बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन इसमें से प्रभु जो चाहता है
जो मेरे मन में मेरे लिए आपके लिए जो आ, जो मेरे लिए आपके लिए सबके लिए जो भलाई है, अच्छा है, वो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम कल जहाँ रुके थे वही परमेश्वर हमसे अभी उसमें हम आगे चलेंगे, क्योंकि इन दिनों में यही एक आत्मा में मेरे मन में परमेश्वर डाल रहा है कि इन दिनों में हम अपने मनों को संभालें। प्रेज लॉर्ड, हम हमारी मनों को संभाले, हमारे मनों को शुद्ध करे, शुद्ध रखे। प्रभु को जो अच्छा लगता है, जो प्रभु चाहता है, वही हम हमारे मनों में करें। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी भी मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इन दिनों में मैं हर एक परिस्थिति में प्रभु हमें आशीषित करेगा, और लेकिन उनको प्रभु आशीष में बढ़ाएगा जो मन के शुद्ध है, जो मन के परमेश्वर के चाहने योग्य है। परमेश्वर जब देखता है और जब मन एकदम अच्छे रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, परमेश्वर उनको जरूर मेरे प्रियो कभी भी वो समस्या में वो रखेगा नहीं, वो उसमें से हर बात में रखेगा। मेरे प्रियो, मैंने कहा था कि जो कुछ आपका नुकसान हो रहा है, जो कुछ भी आपका इन दिनों में आपके परेशानी आपको उठानी पड़ रही है, समस्या में जाना पड़ रहा है, दुखों से जाना पड़ रहा है, हाँ मेरे प्रियो, इस समस्या से हर एक को जाना पड़ रहा है, सबको जाना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर जब तक हमें सुख में और दुख में होकर जाना पड़ता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हर समस्या सबको हर समस्या में जाना पड़ रहा है। हमारा हर एक परिस्थिति में हमारा मन को यही हमें सिखाना है, हमारे मन को, कि परमेश्वर हमारे सबसे बड़ी बात क्या है, कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये सिखाना है हमारे मन को हर समय बोलना है। प्रेज लॉर्ड, हमारे मन को हर समय बोलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित खुदा परमेश्वर है, और इसमें भी हमारे वो संग है। इन समस्याओं में भी हम जा रहे हैं तो भी इसमें भी परमेश्वर हमारे संग है। इस परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ रह रहा है मेरे प्रियो। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, सचमुच में कहता हूं कि जिसका मन सचमुच प्रभु में पवित्र और अच्छा रहता है, प्रभु को जो चाहता है, प्रभु वही आपके मन में रहेगा, तो आप कोई सी समस्या आपको हरा नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। मेरे प्रियो, आप सिर्फ अपने मन को सिर्फ रक्षा करो, अपने मन को संभालिए। अपने मनों के अंदर कोई भी डर, अपने मनों के अंदर कोई भी जो अविश्वास की बातें हैं, जो संसार की बातें हैं, जो संसार का सुनकर कुछ भी अपने मनों में मत लाइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सब में आपको मुझे सबको जाना पड़ रहा है, लेकिन हमारे मन को हम संभालेंगे तो हर समय परमेश्वर सब कुछ सहायता करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, आदम हवा के बारे में परमेश्वर चाहता था कि वो बुरा फल नहीं खाना चाहिए। आदम हवा के बारे में परमेश्वर की वो चाहत थी, परमेश्वर की वो इच्छा थी कि वो सब झाड़ के फल खाए, लेकिन वो बीच वाला झाड़ का फल जो है वो नहीं खाना चाहिए, वो चाहता था मेरे प्रियो परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर चाहता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो सब खाने के सब खाया, लेकिन जो बुरा है वो भी खाया उन्होंने मेरे प्रियो। ये इसका मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि जो परमेश्वर नहीं चाहता वो सोचना छोड़ दो। जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर को जो बातें पसंद नहीं है, जो बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर को अच्छा ही नहीं लगता, वो अपने मन में रखना और वो अपने मन में सोचना, ये सब बातें मेरे प्रियो ये गलत ही है। इसको निकाल दीजिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो नहीं रखना है, बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर चाहता था कि आदम हवा वो नहीं रखना है, वो बुरा फल नहीं खाना है। ऐसी वही हमें जब हम वही आज सोचेंगे, जो प्रभु चाहता है वो हमें करना चाहिए। सारी बातों में हमारा मन परमेश्वर में पवित्र रहना है, परमेश्वर के चाहने योग्य हमारा दिल होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। फिर मैंने कहा था कि मेरी सेवकाई में 14 साल की सेवकाई में मैंने ये देखा कि परमेश्वर उनको भी आशीषित करता है जो मन के परमेश्वर के जैसे पवित्र है, जो मन में अच्छे विचार वाले रहे, जो मन में एक प्यार भरे हैं, मन में
परमेश्वर से प्रेम से भरे हैं, जो मन में आनंद से भरे हैं, मेरे प्रियो, वो कभी भी बुरे नहीं हो सकते। जो मन से अच्छे रहते ना, जो मन से अच्छे रहते, जो मन से प्यारे रहते, जो मन में आनंदित रहते हैं, वो कभी भी बुरे बाहर से भी नहीं होंगे। बोलो हालेलुया। वो कभी भी बाहर से बुरे नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो कि दुनिया में मैंने अभी तक देखा है कि जो परमेश्वर में पूरे अच्छे मन से रहते हैं और अपने मन को संभालते रहते हैं, वो हमेशा आगे गए हैं, वो हमेशा आगे गए हैं। इसलिए मैंने कल बताया इब्रानियों की किताब और 3 अध्याय में और 3 आयत में और 12 वचन में हमने देखा कि हमारे मन कठिन नहीं होना चाहिए, हमारा मन जो है कठिन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें संभालने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें बताया था कल कि इब्रानियों के 32 अध्याय 12 वचन में कि मन को संभाले रहिए, मन को क्या रहिए, संभाले रहिए। और उसमें का 12 वचन पढ़िए, 12। हे भाइयों, हाँ। चौकस रहो कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा मन ना होने दो, अविश्वासी मन। ऐसा मन ना होने दो जो अविश्वास में मन होने मत दो मेरे प्रियो। अविश्वासी मन जो अब हो गया तो मेरे प्रियो, वो जो मन आपके जीवन को परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए कारण हो जाएगा। यही मेरे प्रियो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने मन को संभालिए। यही मेरे ख्याल से मेरे प्रियो, यही विषय मुझे लगता है पवित्र परमेश्वर बढ़ाएगा ही। और ये सीखेंगे ना मेरे प्रियो, हम सचमुच ब्लेस हो जाएंगे। हम जिंदगी में यही परमेश्वर चाहता है कि हर बात में हमारे मन में हम अच्छे रहे, हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे फल बाहर से आएंगे, दिखेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। विश्वास की बातें हमारे मन में डालेंगे तो विश्वास का सब कुछ हमारे जीवन में प्रतिफल हमें मिलेगा। विश्वास का बीज डालेंगे तो विश्वास का प्रतिफल हमें मिलता है। यीशु मसीह ने हर एक चमत्कार किया। यीशु मसीह ने, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तुझे मिले, वैसे तुझे प्रतिफल मिले। अगर विश्वास नहीं होता उनका तो उनको प्रतिफल कैसे मिलता? लेकिन मन में अविश्वास का मन हो गया है, मन को संभाले नहीं जा रहा है, तो मेरे प्रियो चमत्कार कैसे हो जाएंगे? हम कैसे प्रतिफल पा सकेंगे? अविश्वास का प्रतिफल, अविश्वास की बातें, नकार जो गलती बातें प्राप्त होंगी ना। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो कह रहा है प्रभु का वचन कि अपना मन जो है अविश्वासी मन नहीं होना है। अपना जो मन है शैतान को जगाने देना है। शैतान हमेशा उस मन में बार छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने कल कहा कि छोटे कीड़ा जैसे बड़े झाड़ को भी क्या करता है, सड़ा देता है। वैसे ही अंदर मन में एक बार शैतान ने आने की कोशिश की और अपनी अनुमति दी तो पूरे अंदर से मन को सड़ा देगा, अंदर से पूरे मन को सड़ा देगा, आदमी को पूरा नाश करेगा वो अंदर से। इसलिए मेरे प्रियो, समस्या में सबको जाना पड़ता है, लेकिन उससे आगे आप पढ़ेंगे, इतना समय नहीं। लेकिन अब्राहम का वहाँ से उसके आगे 4 अध्याय में मेरे ख्याल से है इब्रानियों की किताब, और उसमें उस इब्रानियों में विश्वास के बारे में बहुत ज़्यादा पौलुस ने लिखा है। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब्राहम को 75 जब उसका उम्र था 75 का, तब उसको परमेश्वर ने दर्शन दे दिया और तब उसने विश्वास रखा और जहां परमेश्वर चाहता था वहां पर वो निकला। अपने गांव को, अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, भाइयों को, सबको छोड़कर वो मेरे प्रियो जहां परमेश्वर चाहता है वहां पर वो निकला। मेरे प्रियो, हमारे मन में, हमारे जीवन में जो परमेश्वर डालता है, जो परमेश्वर की चाहत है, वही हमारे मन में वो हमें लेके चलना है। देखो, बुरे विचार जब हमारे मन में आता है वो शैतान की सब चीजें, ये सब पहचानना मेरे प्रियो। जब कोई भी बुरे विचार, निराशा, व्याकुलता है या कड़वाहट या गुस्सा, क्रोध, ये अशुद्धपन, ये जो कुछ भी मन में आता है, ये कभी भी याद रखना कि ये बुरी चीजें जो है परमेश्वर मन में कभी नहीं डालता। परमेश्वर कभी भी मन में न डालता। लेकिन जो अच्छी बातें, दर्शन, परमेश्वर के योजनाएं, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर जो कुछ भी काम करना है वो सारे मनों में हमारे डालता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारे मनों में डालता परमेश्वर। यही मैं आपसे फिलिपियों की किताब में बताना चाहता हूँ। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय निकालिए, अपने बाइबल मेरे प्रियो निकालिए और
फिलिपी की किताब उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन पढ़ेंगे। 13 वचन। क्योंकि बाइबल आप ले निकालिए मेरे प्रियो, अपने बाइबल या अपनी बुक लीजिए, उसमें मैं जो वचन बोल रहा हूं वो लिख लीजिए और अपने बाद में बाइबल में आप देखिए उसको, आप बाइबल में मार्क कीजिए उस वचन को कि परमेश्वर जो है जो कुछ भी बातें कहता है वो हमारे मन में भी कहता है। जब आप प्रार्थना कर रहे, आप बाइबल पढ़ रहे, तो परमेश्वर आपके मन से बातें करता है, अपनी आत्मा, तुम्हारी बात आत्मा से बातें करता है, आत्मा से बातें करता है। परमेश्वर भी हमारे मन को भी बातें करता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में परमेश्वर ही है, तो उसने स्व इच्छा से, उसकी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर ही है, उसने स्व इच्छा से तुम्हारे मन में बोल रहा है। बाइबल क्या बोल रहा है? तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को के करने का प्रभाव डाला है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मन में मेरे प्रियो परमेश्वर ने ही है जो तुम्हारे मन में इच्छा, क्या इच्छा और काम, ये दोनों करने के लिए प्रभाव में आपके अंदर डाला है। आप बोलेंगे इच्छा, किसी की कभी कभी आदमी की मन में बुरी भी इच्छा रहती है, नहीं मेरी इच्छा है पास्टर, बार बार मुझे इच्छा होती है पास्टर। बुरी विचार ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बुरी इच्छा परमेश्वर डालता नहीं, बुरी इच्छा का काम करने की बुरे मार्ग परमेश्वर कभी प्रकट नहीं करेगा मन में। हालेलुया। जो परमेश्वर के योजना के अनुसार है, परमेश्वर के जो अच्छा लगता है, जो कुछ भी वो शांतिदायक जो बातें हैं, पवित्र आत्मा के फल जैसे शांति, आनंद, प्रीति, प्रेम में जो कुछ भी मन में एक अच्छा है, वही परमेश्वर अपने आप तुम्हारे मन में डालेगा। जैसे अब्राहम के मन में परमेश्वर ने उसको बातें किया और उसने मन के अनुसार सच्चे मन से उसने अपने सारे देश को, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर जहां परमेश्वर चाहता है वहां पर वो निकला। बोलिए प्रेज लॉर्ड। लेकिन ये साल निकल जा रहे थे उसके, ऐसे 15 साल गए, 20 साल गए, लेकिन उसको बच्चा नहीं, उसको संतान नहीं हो रही थी, उम्र जा रही थी। शरीर को देखा जाए तो बूढ़ा हो रहा था, शरीर बुढ़ापा जैसे हो रहा था, शरीर थक रहा था। उसकी पत्नी को देख रहा था तो फिर पत्नी भी बूढ़ी जैसे दिख रही है। हालेलुया। बाद में हम देखते हैं कि 100 साल का हो गया, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रकट हो गया उसके पास और परमेश्वर ने बोला कि अभी तुझे संतान हो जाएगी। लेकिन सारा को, अपने शरीर को देखकर अब्राहम को भी ऐसा लगा कि अभी कैसे देखा जाए तो मेरे प्रियो, बाहर के स्वरूप से देखा जाए तो उसको ऐसा लगा कि नहीं हो, अभी कैसा, अभी इतना उम्र हो गया। लेकिन मेरे प्रियो फिर भी उसने विश्वास किया, फिर भी उसने क्या किया? विश्वास किया। आंखों से दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा है, आंखों से दिख रहा है कुछ नहीं होगा, आंखों से दिख रहा है शरीर बूढ़ा हो गया है, आंखों से दिख रहा है मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, आंखों से दिख रहा है मेरे प्रियो, आपको भी आंखों से दिख रहा है ये समस्या दूर नहीं होगी, आंखों से दिख रहा है आपको ये कैसे टल जाएगी ये समस्या, आंखों से दिख रहा है मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी, मैं कितना कोशिश कर रहा हूं। आपके मन में ऐसा आ रहा है, अरे तूने बहुत सारी कोशिश की, तूने जो चाहा तूने वो कर दिया, तूने जो चाहा तूने वो जितना चाहा, जितने प्लानिंग किए उतने सब कुछ तूने किया, लेकिन तू सब बातों में फेल हो गया, अभी तुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो ऐसे मन में जब भी विचार आते हैं तब उसके अनुसार भी आप हारो मत। कितनी बार भी ऐसा मत कहो कि अभी मैंने सब कुछ किया लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो आप अपने शरीर के अनुसार, आप अपनी जो कुछ भी अपने आंखों के अनुसार, जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि दिखने के द्वारा आप कोशिश करके किया है, हर किसी ना परेशानी से आप जा रहे होंगे और वो परेशानी से निकालना चाहते, वो समस्या से आप निकालना चाहते, वो बुरे विचारों से आपको छुटकारा चाहिए, बीमारी से आपको छुटकारा चाहिए, बहुत बातों से आप, लेकिन ये सब करने के बाद भी लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो फिर भी आपका मन अविश्वास का मन नहीं होना है और आपके मन में ऐसा नहीं आने देना। आते ही विचार डालता है शैतान विचार, अरे तू सब कुछ कर रहा है लेकिन तुझे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया था, जैसे अब्राहम ने कहा था कि फिर भी उसका शरीर जो बुढ़ापा हो गया था, अगर उसका शरीर भी देखा जाए तो विश्वास करने के लायक नहीं था कि वो बच्चा उसको हो जाएगा। सारा का भी शरीर देखा तो वो बोला कि वो भी हंसी किया, ऐसे उम्र में कैसे होगा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया।
और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अब्राहम को संतान मिली। बोलिए प्रेज लॉर्ड। विश्वास, वो देखो शरीर से देखा जाए तो उसके जीवन में समस्या थी। 25 साल उसको उस समस्याओं से गुजरना पड़ा, 25 साल उसको उस तकलीफ से गुजरना पड़ा, सारा को उस तकलीफ से गुजरना पड़ा, सारा को कुछ तकलीफ दुख झेलने पड़े कि बच्चा संतान चाहिए। परमेश्वर ने तो कहा था मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा ही होता है। आमीन बोलिए। परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी अधूरा नहीं रहता। वो परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होता है, होता है, होता है। वो कभी भी वचन लीजिए और ग्रहण कीजिए। परमेश्वर का वचन ही कहता है, मैंने बोला आपको 2 दिन पहले कि कल भी बोला कि वचन आपके हृदय में बहुत रहने दीजिए, आपके मन में बहुत सारा वचन रहने दीजिए। वचन रहने से आपका हृदय आप संभाल सकेंगे लेकिन मेरे प्रियो, शैतान बहुत चालाक है। छोटी बातें, निराशों की बातें, दुख तकलीफ की बातें मन में, हृदय में डालते रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, निराश को मत आने दो हृदय में। तकलीफ होती है लेकिन उन तकलीफों में भी परमेश्वर की आराधना करते हुए वचन को अंदर लीजिए। परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए अपने मनों में वचन लीजिए। मेरे प्रियो, कौन सी परिस्थिति हो, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप उसके लिए अच्छे कर रहे हैं, आप उसके लिए अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, आपने किसी का अच्छा भलाई किया है, आप उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो आपके बारे में बुराई कर रहा है, वो आपके बारे में निंदा कर रहा है, फिर भी आप उसके लिए पवित्र मन रहिए, आप फिर भी उसके लिए शुद्ध मन का जीवन जिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हर बात में आपका प्रतिफल प्रभु देगा। मेरे प्रिय, मनुष्य की प्रतिफल का बाट मत जो नहीं क्या, परमेश्वर की बाट जो हो जाओ, है ना। परमेश्वर की तरफ धीरज धरते हुए उसकी राह देखो, परमेश्वर वही आपको प्रतिफल देने वाला है। आमीन कहिए। एक वचन मैंने निकाला है, नीति वचन में हम जाएंगे। नीति वचन उसका 15 अध्याय निकालेंगे। 15 अध्याय कल मैंने निकाला था नीति वचन का। आनंदी मन क्या है? आनंदी हृदय औषध है। अच्छा क्या है? एक अच्छी औषध है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आनंदी जो हृदय है वो क्या है? अच्छी औषध है। और दुखित हृदय क्या है? बीमारी को लाता है। बुरे विचार, बुरे सारे शैतान की जो कुछ भी बुराई विचार जो सोच है, ये परमेश्वर चाहता नहीं कि आपके मन में आए, लेकिन शैतान चाहता है कि आपके मनों में बुरे विचार, तकलीफ के, दुखों की, निराशा के विचार आए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर समय आपका मन, संकट में भी आपका मन पवित्र रहे, शुद्ध रहे, विश्वासी रहे। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर नीति वचन का 15 का 13 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। अगर मन में आदमी निराश है, मन में दुखित है, तो उसकी जो मुख जो है, उसका मुख प्रसन्न रहेगा क्या? कितना भी बड़ा 1000 रुपए का क्रीम भी लगाओ तो खुशी नहीं दिखेगी। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। मन में आनंद चाहिए आपके, तब आपके हंसी पर वो आनंद दिखेगा। मन आनंदित रहेगा, हृदय में आनंद रहेगा तो आपकी आंखों में आनंद दिखेगा, आपके हृदय में आनंद रहेगा, आपके बोलने में आनंद दिखेगा। जब आप हृदय में आनंद रहेगा, आपका शरीर आनंदित दिखेगा। बोलिए प्रेज लॉर्ड। आपके हृदय आनंदित रहेगा, आपका शरीर चंगा रहेगा। आमीन बोलिए। आपका हृदय आनंदित रहेगा तो आपका शरीर आनंदित रहेगा, आपकी मुस्कान हमेशा रहती रहेगी, आप रोएंगे नहीं, आपके जो आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, आपके आंखों से आनंद निकलेगा। बोलिए प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपका मन जो है आनंदित रहना चाहिए, परमेश्वर चाहता है। तो जब आपका मन आनंदित रहेगा, कोई भी शैतान की ताकत आपको रुला नहीं पाएगी, या आपके पास बीमारी की ताकत नहीं आएगी, बीमारी की शक्ति भी आपके पास नहीं आएगी, कुछ भी आत्माएं आपको बांधेंगी नहीं। क्योंकि आप अगर मन को रखेंगे संभाल कर, अपने मन को संभालेंगे, तो मेरे प्रियो में गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है आनंदित प्रसन्नता छा जाती है, लेकिन पूरा आगे, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। आत्मा निराश होती है। देखो, मन दुखित होने से आत्मा भी निराश होती है, शरीर भी निराश होता है, और चेहरा शरीर असा वाकडा नाही का, टेढ़ा मेढ़ा मराठी मध्ये वाकडा तिकडा है ना। वो शरीर कैसा है? मन दुखित हो गया है तो
आंखें, नाक, चेहरा बिगड़ा हुआ और आत्मा भी दुखित होती है। क्या होती है? इसलिए प्रभु का वचन मन के बारे में आपको मैं सिखा रहा हूँ। मन के बारे में मैं परमेश्वर के वचनों को मैं ढूंढ रहा हूँ बाइबल में, और ये वचन बोल रहा है कि मन के दुख होने से आत्मा निराश होती है। बोलिए प्रेज लॉर्ड। आत्मा से आराधना करना है, आत्मा से सेवा करना है, तो मन भी दुखित रहेगा तो फायदा नहीं। मन को आनंदित रखना है। बार बार बोलेंगे कब तक? हमेशा आपके मन को आनंदित रखने के लिए आपको बचाए रखना है। मन को बचाए रखना है। कोई भी बुरी चीज उस मन के पास नहीं आनी चाहिए। कोई भी बुरे विचार आपके मन के अंदर आना नहीं चाहिए। कोई भी गलत सोच, गलत संगति के कारण भी वो सोच आ सकती है। बोलो प्रेज लॉर्ड। गलत संगति इसके कारण भी वो कुछ गलत सोच मनों में गलत मन हो सकता है, बिगड़ जाता है मन, कठोर हो सकता है मन संगति के कारण। इसलिए हर बात आपको संभालना है। आपका मन कभी दुखित नहीं होना चाहिए। आपके मन में कभी निराशा की बातें या कड़वाहट की बातें, शैतान की बातें आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये आपको संभालना है। आपको किसके संग रहना है, आपको किसके संग रहकर आपको उसके साथ क्या बातें करनी और उसके द्वारा क्या सुनना है, उसके द्वारा क्या सुनकर आपके मन में क्या लेना है, ये आपके हाथ में। प्रभु ने बोला है, प्रभु का वचन है कि आशीष और शाप तेरे सामने में रखा है, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा है। हालेलुया। आशीर्वाद, आशीष और शाप क्या रखा है? तेरे सामने में रखा है। जीवन और मृत्यु तेरे सामने में रखा है। आपको चॉइस करने के लिए प्रभु ने आपको रखा है कि आप अच्छा ले ले। बुरे विचार और अच्छे विचार, ये दोनों आपके सामने परमेश्वर ने रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मन को अच्छा रखना है, आपके मन को संभालना है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर चाहता है जीवन को चुन ले हम। परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई को चुन ले। परमेश्वर चाहता है हम जीवन को चुन ले, आशीष को चुन ले। परमेश्वर चाहता है हम अच्छे विचार को चुन ले। परमेश्वर चाहता है, वचन भी परमेश्वर कहता है कि तुम जो कुछ भी अच्छी बातें, सत्य बातें, मैं उसमें भी जाना चाहता हूं। जैसे कल हमने वहां पर रुके थे फिलिपियों की किताब में कि 4 में कहता है परमेश्वर का वचन कि मन में कौन सी बातें पौलुस कहता है कि वो हमारे होनी चाहिए। हमारा मन किधर ध्यान करना चाहिए, वही परमेश्वर जो चाहता है वही हमारे मन को हम हमारे अंदर लेंगे। जैसे मेरे प्रिय, हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में हम सब्जी मंडी में जाते हैं या दुकान में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छी चीजें, अच्छी बातें हम लेते हैं, गलत चीजें कोई भी लेते नहीं है। गलत, हम कपड़ा लेना है तो अच्छी चीज़ हमारे लिए पसंद करते हैं, और कुछ भी जो कुछ भी किराना माल में यानी क्या उसमें जाते हैं वो भी अच्छी सब्जी लेने जाते हैं। सड़ी हुई सब्जी लेते क्या हम? नहीं। सड़े हुए बैंगन लेते? नहीं। सड़ा हुआ एप्पल लेते क्या? नहीं। सड़ा हुआ कुछ भी नहीं लेते। लेकिन मेरे प्रियो, ये हमें समझता है कि अच्छा, ये शरीर के लिए अच्छा लेना हमें समझता है, शरीर के लिए अच्छा कपड़ा लेने के लिए समझता है, और वो भी हमारे लिए चॉइस रहता है। वैसे ही आत्मिकता में, आध्यात्मिकता में, एक आत्मिक तौर से मैं परमेश्वर बोल रहा है कि आपके सामने भी अच्छा विचार और बुरे विचार, आशीष की बात विचार और शाप के विचार और चंगाई के विचार और बीमारी के विचार आपके सामने रखे रहते हैं और हमेशा इधर उधर रहते हैं। लेकिन हमें बार बार हमें अच्छे को ही हमारे मन में लेना है। हालेलुया। अच्छे ही को ही हमारे मनों में लेना है और उसको ग्रहण करना है, बुरे को नहीं लेना है। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत सारी बातें हम सीख रहे। यहां पर नीति वचन में आगे क्या लिखा है, उस बाद में फिलिपियों की किताब में जाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट करेंगे हम। 14 वचन, नीति वचन में 14। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। देखो, मन समझने वाला भी चाहिए। आमीन बोलिए। आमीन। देखो, मैंने इतना स्टडी पॉइंट नहीं, लेकिन वचन में देखो, लेकिन यहां पर क्या है, समझने वाला मन भी चाहिए। किसी का समझता ही मन, उसके मन में ही पहले से ही कुछ ना कुछ मन में रहता है। इसलिए उसके पहले से उसके मन में हालत कुछ तो रहता है। उसको कितना भी समझाने को जाओ, वो समझने वाला मन ही नहीं रहता उसका, क्योंकि पहले से उसके मन में यहूदा के यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा के किधर डाला था शैतान ने? मन में डाल दिया था। उसके मन में पहले से शैतान ने डाल दिया था कि यीशु को पकड़वा के देना है। तो उसने पैसा भी, उसने एक सौदा भी किया, 30 रुपए में यीशु को पकड़वा के देना है।
लेकिन किधर डाल दिया था? मन में। यीशु के संग लास्ट तक वो भोजन करता रहा। यीशु ने उसको रोटी तोड़ी, दिया, लहू बोलकर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब अंत तक भी यीशु मसीह ने उसके ऊपर प्रेम करने के बाद भी उसके मन में ऑलरेडी उसके मन में शैतान ने डाल दिया था और वो समझ नहीं पा रहा था मैं वो क्या कर रहा है। और उसने उस यीशु मसीह को पकड़ावा कर दिया। कैसे? चुंबन लेकर। बोलो प्रेज लॉर्ड। और पकड़वा कर दिया। कैसे? ये कितना जबर, ये कैसा हो गया कि मेरे प्रियो उसके द्वारा इतना पाप ऐसा हो गया। इसलिए मेरे प्रियो समझने वाला मन भी होना चाहिए। एक तरफ से जो अच्छा बातें हमको कोई सिखाता है, अच्छी बातें हमको वचन में सिखाते, परमेश्वर की योजना अच्छी दिखाते, जो परमेश्वर का सही मार्ग हमें सिखाते, तो मेरे प्रियो हमें वो समझना भी चाहिए। और समझने के लिए समझने वाला मन आप प्रभु को मांगिए। समझने वाला मन आप प्रभु को मांगे, क्योंकि समझने वाला मन हमेशा सुनने के लिए तैयार होता है, हर एक नई नई बातें सीखने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिसका मन समझने वाला नहीं, जिसका मन हर बार शैतान के लिए तैयार, शैतान की बातें सुनने के लिए तैयार, तो वो कैसे सीखेगा, कैसे ज्ञान बढ़ाएगा? बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। देखो, मूर्ख का हृदय समझने वाला नहीं रहता, और मूर्ख का हृदय वो कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। परमेश्वर का प्रार्थना करना उसको मूर्खता लगती है, उसको आराधना करना मूर्खता लगती है, किसी कलीसिया पास्टर क्या सुनना, पास्टर के अधीन रहना मूर्खता लगती है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे 15 वचन, ये बहुत जब महत्वपूर्ण है। आगे, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं। क्या करे? अगर एक आधा व्यक्ति मन से इतना दुख से भरा है, दुखिया बोल रहा है बाइबल, दुखिया के सब दिन, दुखिया जो मन से इतना दुखी, टूट गया दिल, टूट गया दिल मेरा, टुकड़े टुकड़े हो गए दिल के मेरे, ऐसे कहते। दिल के टुकड़े टुकड़े होकर होने के फिर क्या? टूटा हुआ मन परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब टूटा हुआ मन लेकर हम प्रभु के पास जाते ना, प्रभु मैं बहुत टूट गया, प्रभु मेरा मन बहुत टूट गया, प्रभु आइए मेरे मुझे मदद कीजिए, प्रभु आइए मेरे मन को दुख से निकाल दीजिए, तो प्रभु जरूर आएगा और उस दुखी मन को आनंदी मन करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन बार बार दुखिया मन, बार बार दुखिया मन, टूट गया मेरा दिल, उसने मेरा दिल तोड़ा, वो मुझे दुख देता है, वो मुझे दुख समझ के नहीं लेता, वो मुझे समझ के नहीं लेता, वो मुझे ऐसे करता है, वो मुझे ऐसे करता है, वो मुझे ऐसे नहीं बोलती, वो पति मेरा अच्छा नहीं बोलता, मेरा ऐसा नहीं बोलता, वगैरह वगैरह वगैरह। बोलो प्रेज लॉर्ड। बार बार दुखिया के सब दिन कहा जाता है। क्या बोलता है? दुखिया के सब दिन दुख से भरे रहते हैं। अरे बाप रे। अगर मन में, इसलिए प्रभु चाहता है आपके मन आनंदित होना चाहिए। आनंदी हृदय अच्छा औषध है। आनंदी हृदय क्या है? अच्छा औषध है। आपका हर दिन आशीष का होगा, आपका हर समय आनंद में रहेगा, आपको कुछ भी समस्या नहीं लगेगी। समस्या रहकर भी आप उस समस्या में आनंद करेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। लेकिन जिसका मन परमेश्वर देखता है, जिसका मन प्रसन्न रहता है, वो नित्य भोज में लगा रहता है। हर समय लोग जो दुखित होते रहे, खाना खाओ, नहीं खाना, मुझे बहुत दुख हो गया, चाय पीना नहीं, आज चाय पीने का भी मन नहीं, इतना बड़ा बड़ा खाना है, अच्छा नहीं लग रहा, खाना नहीं खाना। बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुख से भरा हुआ हृदय नहीं चाहिए। सारे दुख यीशु मसीह ने अपने हृदय में लिए आपके, उसके जो सीना है ना हृदय का, उधर उन्होंने भाला, उस तीर को मार दिया उधर। उसने तुम्हारे लिए भी अपना जो दिल से, हृदय से लहू बहाया है। बोलो प्रेज लॉर्ड। जिन्होंने आपके हृदय पर तीर चलाए, वो शैतान ने उनके द्वारा चलाए। शैतान ने उनके द्वारा, वो हमेशा तीर चलाता रहता है चारों तरफ से।
चारों तरफ से तीर आते रहते हैं शैतान के, लेकिन परमेश्वर के कृपा से अपने मन को वचन से संभालिए। कोई भी तीर आना नहीं चाहिए मन में। यीशु का लहू हर बार लगाइए, यीशु के लहू में हर बार छुपिए। प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में सबसे पहला आराधना ही महत्वपूर्ण है। जब आराधना आप करते हैं, शैतान के सारे तीर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी यहाँ पर समय हो गया है, समय कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रुकेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए विषय। अगर हम मन में हम सही होंगे ना मेरे प्रियो, शैतान कुछ भी नहीं करेगा, कोई बीमारी भी आपका कुछ नहीं करेगी। आप मन में अच्छे चंगे रहेंगे ना, आपका शरीर चंगा रहेगा। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज तूने जो वचन में सिखाए प्रभु, सिखाए तूने हमें। हाँ परमेश्वर, हर एक का मन आनंदित रहे, तेरा इच्छा है मेरे प्रभु। तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन में अच्छा विचार करे, अच्छा सोचे, अच्छा आनंद में रहे प्रभु जी। और हर एक का मन समझने वाला मन होना चाहिए प्रभु, तूने सिखाया। और प्रभु जी, हर एक का मन आनंदी मन होना चाहिए, तो उसका मुंह पर आनंद इच्छा जाएगी। ओ रिखा लाभा शखा लाभा। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक के मन को आनंदी मन कर परमेश्वर। हर एक के मन में आनंद डाल दे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं वो आनंद हर एक के मन में रिलीज करता हूं परमेश्वर। ओ रिहा बाबा बाबा, ओ रबा बाबा बाबा, हर एक के मन में आनंद आ जाए प्रभु जी। और हर एक के मन में की सारी दुख की आत्माएं, दुख के सारे बंधन टूट जाए इस समय। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। ओ हर एक के घर में के सारे दुखों को दूर कर, लेकिन हर एक के घर में हर एक के मन में के दुखों को दूर कर दे, सारी निराशाओं को दूर कर दे, और आनंद की आत्मा को रिलीज करता हूं मैं। आनंद डाल दे प्रभु जी, आनंद डाल दे प्रभु जी, आनंद का आत्मा डाल दे, आनंद का आत्मा डाल दे, क्योंकि वो अच्छा औषध है। हालेलुया, ओ शखरा बारा बारा, ओ शबारा बारा, हर एक का मन आनंदी कर प्रभु जी, हर एक का मन आनंदी कर प्रभु जी। और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। सारा तुझे देता प्रभु जी, सबको ब्लेस कर। इस समय में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारे सारे भारत देश के लिए प्रभु जी, सारे भारत देश के नागरिकों के लिए प्रभु जी, जो लोग दुखित में, निराशा में रो रहे हैं प्रभु जी, उनको आनंदित कीजिए मेरे प्रभु, उनको चंगा कीजिए मेरे प्रभु, उनको प्रोत्साहित कर दो मेरे प्रभु, और उनको अच्छा न्यूज उनको सुनाइए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पंतप्रधान जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए प्रभु जी, उनको सबको संभाल रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करें सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के हर एक देशों के लिए प्रभु जी। हम सब देशों के लिए तुझे मांगते हैं, सब देशों की सरकारों को, सब देशों के सारे अधिकारी को तेरे हाथों में देते हैं, और सबको संभालिए, उनको मन में स्ट्रांग कीजिए, उनको मन में बलवंत कीजिए, और प्रभु जी एक अच्छा हर एक मार्गदर्शन के मनों में डाल दीजिए मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। आत्मा के द्वारा सब कुछ प्रभु जी अच्छा सब कुछ होने दे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।